चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। तो अभी तक हमने ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स देखे हैं जिसमें एक ही रेजिस्टर था, एक ही। हम ऐसी सिचुएशन देखेंगे जिसमें एक से ज्यादा रेजिस्टर्स होंगे, एक से ज्यादा। जैसे आप देखें, यहां पे दो रेजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट किया गया है और यहां पे दो रेजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट किया गया है, डिफरेंट तरीके से कनेक्ट किया गया है, आप देख सकते हैं। वैसे दो ही क्यों, हम ज्यादा रेजिस्टर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तीन रेजिस्टर्स को हमने इस तरह से कनेक्ट किया है और यहाँ पे तीन रेजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट किया है, ठीक है। तीन से ज्यादा भी कर सकते थे। जब रेजिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। और जब रेजिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो हम यहां पे बोलेंगे कि ये दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है, यहां पे बोलेंगे तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है, यहां पे बोलेंगे दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, यहां पे बोलेंगे तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। और जैसे मैं आपसे अगर ये बात पूछूं कि ये जो रेजिस्टर है, सपोज करो इससे कुछ करंट जा रहा है आई, ठीक है, I1, ठीक है। तो इस रेजिस्टर से कितना करंट जाएगा? तो आप देखिए बहुत सिंपल है, यहां से I1 करंट आएगा, इधर भी I1 आएगा और वही करंट इस रेजिस्टर से भी क्रॉस करते हुए इधर आएगा, ठीक है। दोनों रेजिस्टर से जो करंट होगा वो सेम होगा। वैसे इस केस में आप देखें, यहां से करंट I1 आएगा, वो इस रेजिस्टर से पास करते हुए यहां आएगा, इस रेजिस्टर से पास करते हुए यहां आएगा और इस रेजिस्टर से पास करते हुए यहां आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन रेजिस्टर सीरीज में थे, तीनों से करंट जो है वो सेम है। यहां दो थे, दोनों से करंट जो है वो सेम है, ठीक है। और जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, मान लो यहां से करंट है I1, ठीक है, ये I1 करंट यहां से आता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये I1 करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे, उसमें से कुछ यहां जाएगा I2 और कुछ यहां जाएगा I3, ठीक है। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि I2 प्लस I3 जो होगा वो I1 के बराबर होगा। I2 प्लस I3 विल बी इक्वल्स टू I1। मतलब यहां से जितना करंट आया I1 वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट यहां चला गया और एक पार्ट यहां चला गया, ठीक है। वैसे इस केस में हम देखें, मान लो यहां से करंट I आया, ठीक है, तो अब वो तीन पार्ट में डिवाइड होगा। मान लो यहां से I1 चला गया, यहां से I2 और यहां से I3, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन बनेगी I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I, ओके। तो यहां पे आप एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिस करें कि जब सीरीज में रेजिस्टर होते हैं तो उनसे सेम करंट होता है, सेम करंट। जब दो रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उनके थ्रू सेम करंट होता है, सेम करंट, ठीक है। यहां पे तीन सीरीज थे तब भी उन तीनों से सेम करंट था। लेकिन जब रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो उनसे करंट सेम हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये I2 जो है और ये जो I3 है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। हाँ, उन दोनों का सम जो है वो I1 के बराबर होगा, ठीक है। वैसे यहां पे हम देखेंगे तो I1, I2, I3 तीनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तीनों का जो सम है वो I के बराबर होगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उनसे सेम करंट फ्लो करता है, सेम करंट। लेकिन जब वो पैरेलल में होते हैं तब उनसे सेम करंट फ्लो करे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक और बात करते हैं, जैसे यहां पे सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे देखूंगा मैं यहां पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकता हूं इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी कुछ रीडिंग आएगी, सपोज कर लो V1, ठीक है, V1, ठीक है। तो ये V1 क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर, ओके। इस रेजिस्टर का नाम भी रख देते हैं R1 और इसका नाम R2, ठीक है। वैसे इसका नाम यहाँ पे R1 और इसका R2, ठीक है। नाम रखने से क्या है, बात करना आसान हो जाएगा। तो R1 के क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा V1। मुझे R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं एक वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट करूंगा इस तरीके से, ठीक है। ये जो वोल्ट मीटर है R2 के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा और सपोज करो ये V2 बताता है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि इस R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है, ओके। अब मुझे पता करना है कि इन दोनों के क्रॉस कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो मैं वोल्ट मीटर इस तरह से लगाऊंगा, देखो इस तरीके से, एक एंड यहां पे और एक एंड यहां पे। तो अब दोनों के क्रॉस टोटल कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता चलेगा, ठीक है। उसको हम V लिखते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे, वोल्ट मीटर लगा के V1 मेजर करेंगे, V2 मेजर करेंगे और ये V मेजर करेंगे,
तो आप पाएंगे कि V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है, कि दोनों के क्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, वो सम है इसके इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का और इसके इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ओके, ये सीरीज की बात होगी। पैरेलल की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, अगर R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैं ऐसे एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा यहां पे, उसकी रीडिंग सपोज करो V1। R2 क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैं यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा सकता हूं इस तरह से, सपोज करो उसकी रीडिंग V2, ठीक है। तो मुझे R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा और R2 के क्रॉस भी। और जब आप ये देखेंगे एक्सपेरिमेंट करके तो आप पाएंगे कि V1 और V2 दोनों क्या होते हैं, बराबर, V1 और V2 दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा तो होना चाहिए था, शायद आप पहले ही सोच लिया होगा आपने। क्यों ऐसा है, क्यों देखो ये जो R1 रेजिस्टर है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है, R1 रेजिस्टर जो है इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। फिर ये जो R2 रेजिस्टर है वो भी इसी दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है तो इसलिए उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए था, सेम, ठीक है। सो वेरी इंटरेस्टिंगली जब दो रेजिस्टर पैरेलल होते हैं, ठीक है, दो रेजिस्टर जब पैरेलल में होते हैं तो उनके क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि जब वो सीरीज में होते हैं तब उनके क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आप समझ रहे होंगे। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जब सीरीज में रेजिस्टर होते हैं, सीरीज में, तो उनके क्रॉस सेम करंट होता है। जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उन सब में सेम करंट फ्लो कर रहा होता है, सेम करंट, ठीक है। और जब रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं, पैरेलल में तो उनके क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इतना ही नहीं, जब सीरीज में रेजिस्टर होते हैं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है टोटल, वो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का क्या होता है, सम। सीरीज में जब रेजिस्टर्स हैं, सीरीज में आप ध्यान दे बिल्कुल, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का सम है। जब पैरेलल में रेजिस्टर होता है, पैरेलल में, ठीक है, तो जो टोटल करंट है, टोटल, ये इस I1 को टोटल करंट बोल सकते हैं, जो टोटल करंट है वो समय इंडिविजुअल करंट्स का, समय इंडिविजुअल करंट्स का, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप कुछ ध्यान रखें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट टू एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है अभी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे भी अभी यूज आएगा हमारे, ठीक है। तो यहां पे देखिए दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है और यहां पैरेलल में, ठीक है। ये जो रेजिस्टर है उससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर दिया हुआ है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल 15 दिया हुआ है। इस रेजिस्टर के क्रॉस हमें बताना है कितना करंट है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टर के क्रॉस, ठीक है। वैसे आप समझ सकते हैं इसमें भी क्या है, एक रेजिस्टर का डेटा दिया हुआ है कि कितना करंट और कितना पोटेंशियल है इस पे, यहां से पास होने वाला टोटल करंट दिया हुआ है, इस रेजिस्टर के क्रॉस हमें करंट बताना है और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी, तो देखो ये दोनों जो है वो कैसे हैं, सीरीज में हमने देखा कि करंट क्या होता है, सेम, जो करंट इस रेजिस्टर से पास होगा वही इससे भी पास होगा, ठीक है। तो क्लियरली R2 से जो करंट होगा, करंट थ्रू R2 विल बी सेम जो कि इससे पास होगा, दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि जब सीरीज में रेजिस्टर होते हैं तो उनसे करंट क्या होता है, सेम, तो इसका करंट पता चल गया, ठीक है। वैसे इसमें आप देखें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ये दोनों पैरेलल में है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज वही जो इसके क्रॉस है, और इसके क्रॉस दिया हुआ है 4 वोल्ट, तो आंसर हो गया हमारा 4 वोल्ट, ठीक है, सही है। अब देखते हैं कि इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस 10 है तो क्या इसके क्रॉस भी 10 होगा। जब सीरीज में रेजिस्टर होते हैं, सीरीज में ध्यान देंगे आप, जब सीरीज में होते हैं तो करंट सेम होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो ये जरूरी नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या इक्वेशन होती है कि जो इनके इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं, VR1 जो इसके क्रॉस है प्लस इसके क्रॉस VR2, ठीक है, इसके क्रॉस VR1 इसके क्रॉस VR2, इन दोनों का जो सम होता है वो टोटल पोटेंशियल के क्रॉस होता है, और टोटल पोटेंशियल है बैटरी से 15 वोल्ट, ठीक है। VR1 इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज 10,
plus VR2 equals to 15. From here clearly VR2 is 5 volt, 5 volt. ठीक है, तो मतलब इस रेजिस्टर के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 5 वोल्ट. करंट तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था 2 एम्पियर. सॉल्व, ये तो सॉल्व हो गया. ठीक है, इसमें आते हैं. इसमें इसके क्रॉस करंट कैसे निकालेंगे? इसके क्रॉस करंट कैसे निकालेंगे? IR2 कैसे निकालेंगे? तो हमने देखा है कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, दोनों करंट का जो सम होता है IR1 प्लस IR2, दोनों करंट का सम, दोनों करंट का सम वो टोटल करंट के बराबर होता है, दैट इज IR1 ध्यान दे, दैट इज 2 एम्पियर. IR2 हमें निकालना है एंड टोटल करंट I इज 10 एम्पियर. तो यहां से क्लियरली IR2 कितना हो जाएगा हमारा 8 एम्पियर. ठीक है, तो सॉल्व हो गया है कि ये जो रजिस्टर है इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर, और इसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो तो हमने पहले ही निकाल लिया था 4 वोल्ट. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट्स एंड द कॉन्सेप्ट्स. रेजिस्टर्स इन सीरीज, जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो थोड़ी सी हम उनकी और बात करेंगे. ठीक है, तो आप देखें ये एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टर सीरीज में, कुछ वैल्यूज भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो रेजिस्टर है वो 2 ओम्स का है और से ये जो रेजिस्टर है वो 4 ओम्स का है. ठीक है, और हमने एक बैटरी लगा रखी है जिसका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट. सही बात है. अब देखिए इससे कोई करंट फ्लो कर रहा होगा कुछ अमाउंट ऑफ करंट, निकाल भी सकते हैं, निकालेंगे थोड़ी देर बाद, तो कुछ करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब देखिए आप इस सर्किट को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. कैसे चेंज कर रहे हैं हम देखें थोड़ा ध्यान से. ये जो बैटरी है उसको तो मैं चेंज नहीं कर रहा, उसको मैं वैसे ही रहने देता हूं. उसका पोटेंशियल अभी भी कितना है 10 वोल्ट है, वही बैटरी है. ठीक है, लेकिन मैं चेंज ये कर रहा हूं कि ये दोनों जो रेजिस्टर थे इनको मैं हटा देता हूं, इनको हटा देता हूं और इनकी जगह पे एक सिंगल कोई डिफरेंट रेजिस्टर कनेक्ट कर देता हूं. ठीक है, इन दोनों रेजिस्टर को मैंने हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया. ठीक है, कोई दूसरा रेजिस्टेंस, सपोज उसकी वैल्यू जो है वो R है. ठीक है, अब देखिए अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, अब कुछ अलग करंट फ्लो कर सकता है से I डैश. ठीक है, अलग करंट क्यों? क्योंकि सर्किट हमने चेंज किया है तो करंट भी चेंज हो सकता है. ठीक है, ओके. तो अब देखें इस सर्किट में हमारे पास ओम्स लॉ से इक्वेशन आ जाएगी. क्या इक्वेशन आ जाएगी कि I डैश इक्वल्स टू V बाई R. ठीक है, I डैश इक्वल्स टू V बाई R. ठीक है, V की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी है 10. इस सर्किट में देखें तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं V1 बोल रहा हूं, इस रेजिस्टर के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं V2 बोल रहा हूं. ठीक है, और क्योंकि दोनों रेजिस्टर सीरीज में तो क्या लगता है आपको V1 V2 के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? क्या V1 V2 सेम होंगे? नहीं. जब दो रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो क्या सेम होता है? करंट सेम होता है. ठीक है, पोटेंशियल नहीं. तो पोटेंशियल के बारे में हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, राइट? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बोल सकते हैं ऐसा. ठीक है, अब देखिए आप V1 के बारे में बात करते हैं, V1 के बारे में, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 उसके बारे में. ठीक है, इस रेजिस्टर से करंट जो फ्लो कर रहा है वो है I. ठीक है, करने को तो इससे भी I फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब सिर्फ इस रेजिस्टर को आप देखें और इस पे ओम्स लॉ लगाएं, सिर्फ इस रेजिस्टर को देखें और इस पे ओम्स लॉ लगाएं. तो इस पे अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा तो उस पे जो करंट I उसको लिखूंगा V अपॉन R. तो हमारे पास आ जाएगा I इक्वल्स टू उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 रेजिस्टेंस R1. ठीक है, यहां से मेरे पास आ जाएगा V1 इक्वल्स टू I इंटू R1. ठीक है, V1 इक्वल्स टू I इंटू R1. तो यहाँ V1 की जगह पे लिख सकता हूँ I इंटू R1. वैसे ही इस रेजिस्टर के क्रॉस अगर हम ओम्स लगाएंगे इसी तरीके से तो हमारे पास आएगा V2 इक्वल्स टू I इंटू R2. समझ रहे होंगे आप? तो यहां लिख देंगे हम I इंटू R2. ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे आई? पहले हमने लिखा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं. फिर इस रेजिस्टर के क्रॉस हमने ओम्स लगाया तो V1 इक्वल्स टू I R1 और फिर इस रेजिस्टर के क्रॉस ओम्स लगाया तो V2 इक्वल्स टू I R2. ठीक है, इस इक्वेशन को जरा देखें, यहां पे हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू I1 इंटू R. ठीक है, इस सर्किट में आया V इक्वल्स टू दिस मच और इस सर्किट में आ रहा है V इक्वल्स टू दिस. ठीक है, और क्योंकि दोनों जगह हमने बैटरी सेम रखी थी तो दोनों V क्या है? सेम. तो हम लिख सकते हैं दोनों कंबाइन करके I डैश इंटू R इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2. सही बात है, यहां से आ जाएगा I कॉमन R1 प्लस R2. ठीक है, I डैश R इक्वल्स टू दिस मच. ओके, तो यहां पे आप इंटरेस्टिंग चीज एक देखें, जैसे R1 की वैल्यू कितनी थी? 2 ओम्स और R2 की 4. तो ये 2 ओम्स और ये 4 ओम्स. ठीक है, अगर ये जो R है, ये जो R है
उसकी वैल्यू अगर हम 6 ओम्स रख दें अगर, तो क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप देखें, अगर इस R की वैल्यू 6 ओम रख दें तो क्या होगा? तो आप देख सकेंगे, मैं यहां लिखता हूं, इफ R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है, R इक्वल टू 6 बेसिकली R1 प्लस R2, तो क्या होता है? अब देखो, I डैश इक्वल्स टू I डैश इक्वल्स टू I, सही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम ये भी नोट करें, इफ R इज नॉट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, मतलब अगर हम इसको 6 ओम्स नहीं रखें, R को 6 ओम्स नहीं रखें, तो क्या होगा? तब I डैश और I जो है वो बराबर नहीं होंगे, सही है, समझ रहे होंगे आप? तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर R को मैंने 6 ओम रख दिया, बेसिकली R1 प्लस R2 के बराबर, तो I डैश और I क्या हो जाएंगे? बराबर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पे मेरे पास रेजिस्टेंस R1 था और यहां R2 था, उन दोनों को हटा के एक मैंने सिंगल रेजिस्टर लगाया। इस सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू अगर मैं R1 प्लस R2 रख देता हूं, ठीक है, तो जो करंट I पहले फ्लो कर रहा था वही करंट I अभी भी फ्लो करेगा, वही करंट I अभी भी फ्लो करेगा, सही है। हाँ, इस R की अगर मैं कोई और वैल्यू रखता हूं तो फिर वही करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर मेरे पास दो रेजिस्टर सीरीज में है, तो उनको हटा के अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टर लगा दूं जिसकी वैल्यू R1 प्लस R2 है, तो सर्किट का करंट जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। और उस रेजिस्टर को हम उस टाइम पे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर कई बार रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए, फाइनली कंक्लूजन ये है जो आपको याद रखना है। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो तो प्रूफ था, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये याद रखना है कि दो रेजिस्टर अगर सीरीज में होते हैं तो उनको हटा के हम एक सिंगल रेजिस्टर लगा सकते हैं R1 प्लस R2 का, ठीक है। और इस रेजिस्टर को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसा करने पे सर्किट में जो पहले करंट था वो ही अभी भी रहता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर दो से ज्यादा रेजिस्टर हो सीरीज में, जैसे 3, तो उन सबको हटा के हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। सर्किट में जो पहले करंट था I अभी भी वही रहेगा, ठीक है। लेट्स डू दिस एग्जांपल। एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ohms and a conductor of 4 ohms resistance are connected to a 6 volt battery, ठीक है। इस फिगर में दिखाया गया आपको कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ohms है, एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 20 ohms है, उनको ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया गया है विद अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट, ए पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? देखें, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये पार्ट में कैलकुलेट करना है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस रेजिस्टर का टोटल इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कर पाएंगे आप? क्या लगता है आपको? इट्स सिंपल। ये दोनों रेजिस्टर कैसे हैं? सीरीज में, सीरीज में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसका टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R जो होगा वो R1 प्लस R2 होगा, मतलब 4 ohms प्लस 20 ohms, दैट इज 24 ohms। दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट ए, सही है, समझ रहे होंगे आप? वेरी सिंपल। बी पार्ट, द करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों रेजिस्टर को जो सीरीज में है उसको हटा के हम एक रेजिस्टर लगा सकते हैं, एक रेजिस्टर लगा सकते हैं। कितना? 24 ohms का, 4 प्लस 20, 24 ohms का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो पहले करंट I फ्लो कर रहा था वही करंट अभी भी I फ्लो करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं? यही करंट I निकालना है मुझे दोनों सर्किट में, क्योंकि करंट सेम ही है, ठीक है। तो मैं कोई भी करंट निकालूं, बात एक ही है। तो अपन क्या करेंगे, इसका करंट निकाल लेंगे, ये सिंपल है, ठीक है। तो ओम्स लॉ से ये करंट सिंपली हमारे पास आ जाएगा V बाई R, दैट इज 6 वोल्ट डिवाइड बाई 24, दैट इज 1/4 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। इतना करंट फ्लो करेगा सर्किट में, ठीक है, 0.25 एम्पियर। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड द कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इस लैंप के क्रॉस, ठीक है। तो वो भी हम कर लेंगे। इस कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V1 बोल लेते हैं और जो लैंप के क्रॉस है उसको हम V2 बोल लेते हैं,
ठीक है। तो V1 और V2 हमें निकालना है, उसके लिए हमें ओम्स लॉ यूज करना पड़ेगा। पहले हम इस कंडक्टर के लिए या रेजिस्टर के लिए ओम्स लॉ यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे I इक्वल्स टू V1, उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अपॉन उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, उससे करंट हम निकाल चुके हैं 1/4 एम्पियर। V1 हमें निकालना है और रेजिस्टेंस कितना है इसका 4। तो आप देख सकते हैं सिंपली V1 कितना आ गया 1 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया कि इस कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 1 वोल्ट। ठीक। अब इस बल्ब के क्रॉस उसके लिए भी हमें ओम्स लगाना पड़ेगा। I इक्वल्स टू V2 अपॉन R। तो I इज 1/4, V2 हमें निकालना है एंड रेजिस्टेंस इज 20 ओम्स। तो यहां से V2 आ जाएगा 20/4 दैट इज 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट। मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। लेट्स डू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट is connected in series with resistor of this ohms respectively. How much current would flow through 12 ohm resistor? ठीक है, how much current will flow through 12 ohm resistor? देखो, इस क्वेश्चन में कोई सर्किट डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले सर्किट डायग्राम बना लेना चाहिए। तो अपन बनाते हैं। तो बोल रहा है ये टोटल कितने 5 रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो लेट्स डू दैट कुछ इस तरीके से। ठीक है, और फिर ये जो रेजिस्टर है उससे हमें करंट पूछा गया है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, निकाल पाएंगे हम? देखो, बिल्कुल निकाल पाएंगे। लेट्स डू। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि 12 ओम से रेजिस्टेंस भले पूछा गया हो, लेकिन किसी से भी पूछा जाता है आंसर तो सेम ही आता। क्यों सेम आता? क्योंकि सारे सीरीज में है, तो सबसे करंट क्या होगा? सेम। सबसे करंट सेम होगा। ठीक है, एनीवेज, तो कैसे निकालेंगे ये करंट? तो सारे के सारे सीरीज में है, तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। उन सारे रेजिस्टर्स की जगह पे हम एक सिंगल रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे। बैटरी वही 9 वोल्ट की, और एक सिंगल रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे। कितने का? ये जो सिंगल रेजिस्टर होगा हमारा, वो इन सबका सम होगा। दैट विल बी 0.2 ओम्स प्लस 0.3 ओम्स प्लस 0.4 ओम्स प्लस 0.5 ओम्स प्लस 12 ओम्स। इतना ये आ जाएगा 13.4 ओम्स। ठीक, ओके, तो यहां पे हम 13.4 ओम्स रेजिस्टेंस लिख देंगे। तो हमने क्या किया है, ये सारे रेजिस्टर सीरीज में थे तो उनको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया हमने जो इन सब का सम था। ठीक है, ओके। अब इस सर्किट में भी करंट वही फ्लो करेगा जो यहां पे कर रहा है। ठीक है, अब ये करंट हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे ओम्स लॉ से। I इक्वल्स टू V अपॉन R, that is 9 upon 13.4 amperes. That will be our answer. Let's do this question. सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है, 3 रेजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में, और ऐसे यहां पे 3 बैटरीज हैं 1 वोल्ट की। 3 सेल्स हैं, बेसिकली 3 सेल्स हैं, और इन सब सेल के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम? बैटरी। ठीक है, तो पहला सेल 1 वोल्ट का है, दूसरा 2 वोल्ट का, तीसरा 5 वोल्ट का। ठीक है, इस सर्किट में करंट I कितना फ्लो कर रहा है ये हमें बताना है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम कर पाएंगे आप? तो आप करें, वीडियो को पॉज करके, फिर आपसे ना हो तो मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। ये तीनों रेजिस्टर कैसे हैं? सीरीज में। तो इन तीनों को हटा के हम एक सिंगल रेजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितना? उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2 ओम्स प्लस 3 ओम्स प्लस 4 ओम्स, दैट इज 9 ओम्स। ठीक है, फिर आप देखिए यहां पे बैटरी जो है उसमें 3 सेल्स है, 3 सेल, तीनों का जो पोटेंशियल है वो ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, तो उसके जगह पे मैं चाहूं तो एक ही सेल बना सकता हूं जिसका पोटेंशियल कितना हो 1 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, सो दैट विल बी 8 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा सोच सकते हैं कि हमारे पास एक ही रेजिस्टर है 9 ओम्स का, और एक ही सेल है या बैटरी है 8 वोल्ट की। अब इससे हम करंट निकाल लेंगे ओम्स लॉ लगा के। I equals to V by R. So students, that will be 8 divided by 9 amperes. ठीक है, that is our answer. Next question students, 2 क्वेश्चन है यहां पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ड्रॉ अ डायग्राम बनाना है एक सर्किट का consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each। 3
सेल्स है उसमें सब 2 वोल्ट के, ठीक है। A 5 ohm resistor and a 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series, all connected in series, ठीक है। तो बोला जा रहा है 3 रेजिस्टर यहां देखिए 5, 8 और 12 ओम्स के, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो वो बना लेते हैं हम, ये हमने बना लिया, कितने ओम्स, 5 ओम्स, 8 ओम्स एंड 12 ओम्स, ठीक है। और बैटरी ऑफ 3 सेल्स of 2 volt each, battery of 3 cells of 2 volt each, हर बैटरी कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ठीक है। 2 वोल्ट की 3 सेल्स, ठीक है। ऐसे एक और चीज था कनेक्टेड, प्लग की, प्लग की भी कनेक्ट कर रहे हैं। प्लग की क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये प्लग का सिंबल, ठीक है। ये जो सिंबल है ये ऑन होने पे होता है, तो ठीक है, उसमें दिया नहीं ऑन और ऑफ, तो हम ऑन का बना देते हैं, तो ठीक है। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ के चेक कर लें कि हमने सही बनाया है नहीं। ड्रॉ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी, बैटरी का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्टेज, ठीक है, वही बनाया हमने। अ 5 ओम रेजिस्टर, a 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key all connected in series, all connected in series, ठीक है। तो डायग्राम तो हमने सही बनाया, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब हम अटैक करेंगे दूसरे पार्ट में, क्या है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, ठीक है। इस सर्किट को रीड्रॉ करना है, पुटिंग एन एमीटर टू मेजर करंट थ्रू रेजिस्टर्स, थ्रू रेजिस्टर्स, ठीक है। तो यहां पे हमें सर्किट को मॉडिफाई करना है, एक एमीटर लगाना है बेसिकली, और एमीटर इस तरह से लगाना है ताकि इन तीनों रेजिस्टर से करंट मेजर किया जा सके, इन तीनों से करंट मेजर किया जा सके। तो कैसे कनेक्ट करेंगे बताएं आप। मैंने आपको बताया था कि जो एमीटर होता है वो कैसे कनेक्ट होता है बच्चों, सीरीज में, सीरीज में, इस तरीके से। तो ये हमने एमीटर कनेक्ट कर दिया सीरीज में, ठीक है। और ये जो एमीटर है हमें ये वाला करंट बताएगा, ठीक है। और यही करंट तीनों से पास हो रहा होगा, तीनों से पास हो रहा होगा, तीनों सीरीज में इसलिए सेम करंट पास हो रहा होगा, ठीक है। तो एमीटर हमें वो करंट बता देगा, ठीक है। और भी आगे दिया हुआ है, एंड अ वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करना है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम्स। ये 12 ओम का जो रजिस्टर है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे बताएं आप। पैरेलल में, वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो इस तरीके से कनेक्ट होगा, सही है, ठीक है, कर दिया हमने। आगे भी एक बहुत काम करना है, व्हाट शुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी ये बताना है, और इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी ये बताना है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारा काम करवा रहा है हमसे ये, ठीक है। तो ये एमीटर की रीडिंग और इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। तो कैसे करेंगे, ये तीनों सीरीज में है, ठीक है, तीनों सीरीज में, ठीक है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3, so that will be 5 ohms plus 8 ohms plus 12 ohms, that will be 25 ohms, ठीक है। तो ये तीनों सीरीज में, तो सब तीनों का मिला के टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो गया 25 ohms, ठीक है। अब ये देखें 3 सेल्स हमने लगाए, 3 सेल्स, ठीक है। तो इन तीनों का कंबाइन करके जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 दैट विल बी 6 वोल्ट, ठीक है। तो टोटल हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 6 वोल्ट, ठीक है। और इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो गया, 25 ओम्स। तो अब अगर हम करंट निकालेंगे आई ओम्स लॉ से, दैट विल बी V/R, तो V इज 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 25 ओम्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस मच एम्पियर। तो ये हमारे एमीटर की रीडिंग होगी, तो हम लिखेंगे रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 6/25 एम्पियर्स, ठीक है, ओके। अब ये जो वोल्ट मीटर है यहां पे उसकी रीडिंग बतानी है, उसकी जो रीडिंग है वो जो है वो 12 ओम्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, V
डैश लिख देता हूं, ठीक है। तो बेसिकली ये वी डैश कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया ऐसा काम, इस रेजिस्टर के लिए सिर्फ ओम्स लगाएंगे, सिर्फ इस रेजिस्टर के लिए ओम्स लॉ। तो हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। तो इस रेजिस्टर से आई कितना है, यही आई जो हमने निकाला है, क्योंकि तीनों रेजिस्टर से सेम आई है। सो दैट इज 6/25। वी डैश हमें निकालना है और इसका रेजिस्टर 12, ठीक है। यहां से हमारे पास वी डैश आ जाएगा 12 इंटू 6/25, सो दैट विल बी 72/25 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इस रेजिस्टर के क्रॉस, वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। तो हम लिखेंगे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल्स टू 72/25 वोल्ट्स, ठीक है। दैट विल बी आवर आंसर। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। पहले तो सर्किट डायग्राम बनाना था, उसमें एमीटर भी लगाना था, वोल्ट मीटर भी लगाना था, फिर बहुत सारी कैलकुलेशन करनी थी। तो अच्छा होगा कि अगर आपको समझ में आ गया तब तो ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो आप इसको फिर से एक बार देखें, सॉल्यूशन को रिवाइंड करके।